अच्छा, इसका ये जो क्वेश्चन है क्योटिक इन्वेस्टमेंट और क्योटिक डिस्कनेक्टेडनेस, इसको देख लें। रैंडम में मसला क्या है कि हमने कह दिया कि कोई ट्रेडिशनल कोई हायरार्की नहीं है, डिफाइंड नहीं है चीजें। अब रैंडमली लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन में क्या है कि वो बड़े क्रिएटिव हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, कोलैबोरेटिव हैं, एंड देन दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? जहां पर लोगों की वंस अगेन रोल डिफाइंड नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे बाद में? चीजें डिफाइंड नहीं होंगी और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगी, इरिटेशन बनना शुरू हो जाएगी। ये काम किसने किया? And no one is going to take that responsibility if something is left out. So we need to be we need to care about that thing. We need to refine things carefully. वहां पे फिर चीजों की जाके डिटेल्स आएगी। ये काम किसका था, आज किसी ने नहीं किया, क्यों नहीं किया? एट द एंड सब लोग अपनी अपनी मर्जी से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम आपका पूरा नहीं हुआ, कोई चीज मिस आउट हो गई है। सो हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो मसला है। एंड सेम थिंग गोज फॉर ओपन, क्योंकि हमने फिर चीजों को ओपन छोड़ दिया है और हमने कहा है कि कभी क्लोज कर लेंगे, कभी रैंडम कर लेंगे। सो दैट इज अ मिक्स अगेन। तो अगर आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ, माइक किसका ऑन है? क्वेश्चन पूछना है किसी ने? अच्छा, तो ये हमारा क्लियर हो गया। और इसके बाद मुझे लगता है बाकी सारी सिंपल चीजें, बट वंस अगेन कोई चीज ऐसी जो मैं मिस आउट कर गई हूँ तो आप उससे पूछ सकते हो मुझसे। इसका मैं कह रही थी मिथिकल मैन मंथ मुझे किसी ने नहीं बताया, ये आपने मुझे बताना है। ओके, फिर प्रोजेक्ट के इश्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और डेडलाइंस रियलिस्टिक नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये सारे मसले हो सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट स्कोप, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। प्रोडक्ट से रिलेटेड ये तीन चीजें स्कोप में इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन यूज करेगा, किस तरह के बिजनेस में यूज करेगा, और वहां पर लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन मतलब लोगों का स्किल सेट क्या है। अगर कोई आपको कहता है बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर बनाए जो कि मैट्रिक पास लोग यूज कर सके फॉर एग्जांपल, तो वो उन्होंने बता दिया कि यूजर की टाइप क्या है, वहां पर एनवायरमेंट क्या है, बेसिक यूजर उसको यूज करेगा, एक्सपर्ट यूजर्स नहीं है। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। देन इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इनपुट देंगे और क्या आउटपुट आनी चाहिए, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो कस्टमर विजिबल डेटा ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड एज आउटपुट। सो कस्टमर क्या चीज चाह रहा है एज आउटपुट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, उसके लिए इनपुट क्या चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट के स्कोप में आ जाएगा। और फिर उसके बाद एक फंक्शनैलिटी क्या होगी और स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स अगर कोई है परफॉर्मेंस से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड, तो वो। उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप जो है, प्रोजेक्ट स्कोप हो सकता है और प्रोडक्ट स्कोप हो सकता है, मोर और लेस बहुत सेम चीजें बन जाएंगी, क्योंकि इस वक्त हम किसके हवाले से बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के हवाले से, कि सॉफ्टवेयर में फंक्शनैलिटीज कौन सी होनी चाहिए। तो वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एट मैनेजमेंट लेवल भी, टेक्निकल लेवल पर भी, और कस्टमर और यूजर के लेवल पर भी सबको समझ आए कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या चीज इंक्लूडेड है और क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है। वहां पे एम्बिगुइटीज नहीं होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट के मल्टीपल मीनिंग्स नहीं होने चाहिए। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगी तो फिर रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलप होगी। वंस अगेन एक बड़े सिस्टम को, एक बड़ी प्रॉब्लम को वी आर गोइंग टू पार्टीशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और फिर हम उसको एलैबोरेट करके सॉल्व करते हैं। सो उसके लिए हम फंक्शंस में डिवीजन कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में पढ़ा कि डिफरेंट फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो इनिशियली हम फंक्शनैलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्रोग्रामिंग वाले फंक्शंस तो नहीं है, बट ये चीजें कहीं ना कहीं बाद में जाके मैप हो जाती हैं। उसके अलावा यूजर विजिबल डेटा ऑब्जेक्ट्स, क्या चीज उसे नजर आनी चाहिए, या सेट ऑफ प्रॉब्लम क्लासेस में हम उसे डिकम्पोज करते हैं प्रॉब्लम को, वन स्कोप आइडेंटिफाई हो जाए। अच्छा, इसमें हमने बनानी क्या है, हमने बनानी होती है इनिशियली एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। वहां पर क्लासेस की डिटेल्स नहीं होती हैं सच। ये वाली जो यूजर क्लासेस हैं ये बाद में टेक्निकल क्लासेस पे मैप होती हैं, प्रोग्रामिंग वाली। ठीक है, सो फिलहाल अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये कि आप यहाँ पर या तो फंक्शंस आइडेंटिफाई कर लेंगे या प्रॉब्लम क्लासेस आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है,
अच्छा, एजाइल, एजाइल में क्या था? एजाइल में चीजें बड़ी, हम्म, हाँ, एजाइल में उन्होंने कहा था कि दे हैव अज्यूम्ड आइडियल सिचुएशन है कि लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, और पूछ के काम दिया जाएगा, कौन क्या काम, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग, उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको प्रॉब्लम असाइन की जाएगी। अगर आपको लगता है, मैवरिक्स मीन्स, इसको वैसे आप देख लें लिटरल मीनिंग, अगर कोई आपको लगता है कि कोई आपकी टीम में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जैसे कुछ बीच में शरारती लोग होते हैं जो कि हल्का डिस्टरबेंस करते रहते हैं, तो अगर कोई इस तरह के लोग हैं तो उनको हम टीम से बाहर कर देते हैं। वो इस तरह के एनवायरनमेंट में सीरियस लोग रहने चाहिए ताकि टीम कोहेसिवनेस, मिल के लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें। सो टीम इज सपोज टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, वंस अगेन अडेप्टिव टीम स्ट्रक्चर है, जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, जिस तरह का प्रॉब्लम सेट होगा, दे आर गोइंग टू अरेंज देयर सेल्फ एंड दे आर डूइंग वर्क इंडिपेंडेंटली, और वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे होंगे। अच्छा, ओके, सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। अब आप लोगों के फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस हैं या बाद में पढ़ के भी कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन सेंड मी एन ईमेल। अच्छा, आपकी सीआर को भी मैंने इन्फॉर्म किया था। आज जैसे आपकी क्लास में कौन है ऐसा जो नहीं आया है, और या जिसका कोई इशू है और आप लोगों को पता हो कि वो आ सकता है ऑनलाइन या नहीं आ सकता, तो वो आप लोगों ने मुझे बताना है। और आई 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 बिलीव दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन, या पहले कोई टीचर ले रहे हैं क्लास आपकी? No, ma'am, it's first lecture. Okay, so this was an experiment. I believe it went well. Okay, Anusha, I have noted your answer. अच्छा, हाँ, बाकी मैं पूछ रही थी कि किसी का कोई इशू आ रहा है क्लास